वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। तो कल हमने एक्सरसाइज 6.2 की थी, जिसके अंदर हमने अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हमने पढ़े थे और आपको समझ में भी आए होंगे। तो आज हम करते हैं 6.3, जिसके अंदर हम आगे सीखेंगे यूज उन्हीं एंगल्स का करेंगे मैक्सिमम। अगर कोई नई चीज आती है तो वो आपको साथ साथ बता दी जाएगी। तो 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, जो ये टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके अंदर क्या यूज होता है। देखिए, आपको ट्रायंगल दी जाएगी, उसके ऊपर एंगल दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो यहां पे जो बेसिक ट्रायंगल यूज होगी वो क्या यूज होगी। देखिए, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, कौन सा एंगल? एक्सटीरियर होता है जो आउटसाइड में बना होता है, ठीक है। वो इसके अपोजिट में जो साइड है उसके ऊपर जो दो एंगल बने होते हैं ना, उनके सम के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब लिख के दिखा देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है जो एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 है जो एंगल 5 के बराबर होगा। अगर मैं एंगल 4 की बात करता हूं तो किसके बराबर होगा? इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ये वाली साइड। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और मान लीजिए कि यहां पे दिया हुआ है, ये क्या होगा? एंगल 6 दे सकता है। तो जो एंगल 6 होगा इसके अपोजिट में कौन सी साइड होगी? ये वाली साइड होगी। तो एंगल 6 किसका सम होगा? 2 और 3 का। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके सम के बराबर होता है? जो उसके अपोजिट साइड में बने हुए दो एंगल हैं, उनके सम के क्या होता है? बराबर होता है। यही सारा का सारा सिस्टम है जो वो इस एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई होने वाला। पिछला तो होगा ही होगा, साथ में जो अलग से कोई चीज आई है तो वो ये चीज आई है कि दो एंगल्स का सम उनके एक्सटीरियर के बराबर होता है और बिल्कुल अपोजिट के अंदर होता है। कल ये बात, ये बात ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए, इन गिवन फिगर साइड क्यूपी पढ़ना कहां है? ये क्यूपी है, ये वाली साइड, एंड आर क्यू और आर क्यू, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो साइडें होंगी। ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट एस एन टी। कहता है जो क्यू पी है वो तो एस तक प्रोड्यूस कर दी, यानी आगे बढ़ा दी, और जो क्यू आर है वो टी तक प्रोड्यूस कर दी। प्रोड्यूस का मतलब तो आगे बढ़ा देना। तो ये यहां तक क्या कर दी? टी तक क्या कर दी उन्होंने? प्रोड्यूस कर दी। कहता है इफ एस पी आर इज इक्वल टू 135। एस पी आर कौन सा हुआ? एस पी आर ये आउटसाइड वाला एंगल कितना है? 135 डिग्री का है। एंड पी क्यू टी कहां होगा? पी क्यू टी 110 का। फाइंड पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलिए करें फिर। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का, क्योंकि ये क्या बनेगा? अब एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है। तो देखिए, मेरा मकसद है इसको निकालना और इसको निकालना, दोनों निकल जाएंगे तो ये एंगल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? चलिए करते हैं फिर। ठीक है, तो अब ये कहता है, इसका सिस्टम देखिए। तो मैं कहता हूं एंगल पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देना, बिकॉज स्ट्रेट एंगल। कौन से एंगल है? स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, ये प्लस ये
पी क्यू टी और पी क्यू आर, इन दोनों का सम। ठीक है, अब मेरे पास पी क्यू टी या पी टी क्यू पी एक ही बात है। पी क्यू टी की वैल्यू कितनी है 110, तो ये वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो कितना होगा 180 माइनस 110, पी क्यू आर कितना हो गया 70। चलिए अभी बात, तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया 70 डिग्री। अब इसको निकालते हैं, तो निकालते हैं, लिखेंगे एस पी आर प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या लिखेंगे, बिकॉज स्ट्रेट एंगल। चलिए अब एस पी आर कितने डिग्री का है 135 प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यू पी आर इज इक्वल टू 180, ये उधर चला जाएगा तो माइनस के 135, तो क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया 45, तो ये एंगल कितने डिग्री का है 45 डिग्री। आप लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स ये और ये तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। लिखते हैं बिकॉज एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, वो सिंबल का ये हमने नाम लिख दिया, बिकॉज एंगल ऑफ ट्रायंगल्स या सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहां ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू, इसने क्या किया पी क्यू आर, यानी कि ये वैल्यू कह रहा है, ये कितनी है 70, क्यू आर पी ये हमें निकालनी है, क्यू आर पी कह दो या पी आर क्यू कह दो, एक ही बात है। और ये कितना हो गया 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी आर क्यू इन दोनों का सम कितना बनता है बताइए, 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 115, पी आर क्यू माइनस कर दीजिए 5 6, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो जो ये एंगल आएगा वो कितना डिग्री का आएगा 65 डिग्री का आएगा। कितना आएगा 65 डिग्री का। क्लियर हुई बात, कोई डाउट है, चलें आगे। तो चलिए फिर देखिए, मैंने अभी भी आपको एक तरीका तो बता ही दिया इस सम को करने का। अब आपको एक दूसरा तरीका और बता देते हैं, क्योंकि ये तो एंगल की नॉलेज है, आप जितने तरीकों से करोगे ना उतनी ही होगी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, मान लीजिए मेरे को ये एंगल मिल जाए, ये वाला, ठीक है ना, तो ये एंगल 180 से माइनस करके मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। क्लियर हुई बात। तो भाई ऐसा है, जो कोई भी ट्रायंगल होती है ना, उनके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है। कितना होता है 360। दो एंगल मेरे पास है, तीसरा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, लिखेंगे एंगल पी क्यू टी, एक्सटीरियर एंगल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर लिखेंगे एस पी आर प्लस, अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर देता हूं, मान लीजिए कि मैंने प्रोड्यूस कर दी, कंस्ट्रक्शन होगी मेरे पास, ठीक है। इसका नाम भी दे सकता हूं मैं, क्या दे, जो भी नाम देना आपने ए बी सी डी वो दे दीजिए। तो लिखेंगे पी आर ए, पी आर ए, तो कितना होगा 360।
क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो 360 होता है हमेशा, चाहे किसी कैसी भी है, ये ट्रायंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहता है हमेशा। ठीक है, अंदर वाला बदल जाता है लेकिन बाहर वाला नहीं बदलता। तो भाई ये जो 360 है, ठीक है, इसका यूज करेंगे, यहां पे लिख देंगे बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 110, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 135, और ये होगा पी आर ए इक्वल टू 360। तो इन दोनों का जोड़ बनता है 245, तो पी आर ए इक्वल टू 360, पी आर ए इक्वल टू 360 माइनस 245, तो पी आर ए माइनस करना है 511, ठीक है, ये आ गया। अब ये कौन आया है, ये तो ये वैल्यू है ना 115, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब हमें एंगल तो ये निकालना है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा अपने पास, तो लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर ए इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हो गया ना, बिकॉज स्ट्रेट एंगल, क्या लिखेंगे बिकॉज स्ट्रेट एंगल, तो लिखेंगे पी आर क्यू प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 115 इक्वल टू 180, पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 150, तो पी आर क्यू इक्वल टू कितना आ गया 65। भाई दोनों मेथड आपके सामने है, और भी ढूंढ सकते हो आप, आपकी इच्छा होगी। सुना है कि नहीं है, क्लियर है? तो जो भी आपको ढूंढना है वो आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हुई बात। और दूसरा मेथड भी बताऊं तो एक मेथड और बता देता हूं मैं, हर सम का तो नहीं बता पाएंगे वैसे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ एंगल्स का यूज करना सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने बेसिक नहीं बताया इसका, लेकिन बेसिक का मैं यूज करना सिखा रहा हूं आपको डायरेक्ट एक ही सम के ऊपर। सुनाई के नहीं है, ठीक है। तो चलें एक मेथड और बता देता हूं आपको इसका, ताकि आपको बेसिक जो यूज होता है वो कैसे यूज होता है वो आपको कंफर्म हो जाए। एक मेथड और देखिए, एक ही सम का मैं थर्ड मेथड आपको बता रहा हूं। मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपनी इंटेलिजेंस दिखा रहा हूं, लेकिन बात ये है कि मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर आपको एंगल्स की नॉलेज है ना, तो आप उसको किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के निकाल सकते हैं। और देखिए, हम कंपटीशन जब लड़ते हैं ना, वहां पर एक चीज से काम नहीं चलता, ठीक है ना। और ये जो 9th 10th 6 से लेकर के 10th तक, और फिर अब तो +1 +2 भी आने लग गई है, एडवांस मैथ आना शुरू हो गया है, तो कंपटीशन के अंदर यहीं से जो कुछ आता है यहीं से आता है। लेकिन हम एक एज के बाद क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं जो हमने बेसिक किया था, तो हमें वो भूलना नहीं है। मैं इसलिए आपको थर्ड और टाइप करवा रहा हूं इसकी, ताकि आप आगे किसी भी क्वेश्चन में इन तीनों में से किसी को यूज कर लेना, कोई ना कोई यूज होती मिलेगी आपको। ये आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको मेथड भी पता चल जाएगा। भाई एक सम को सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, एक से ज्यादा भी होता। तो देखिए थर्ड मेथड क्या कहते हैं, मैं इनके नाम लिख लेता हूं 1 2 3। एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है, एंगल 3 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, आप कहते हैं जो मैंने इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में तुम्हें बेसिक बताया था ना, एक्सटीरियर एंगल का यूज करना, अब वो यूज करते हैं, ठीक है। लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इसके बराबर होगा एंगल पी क्यू टी के बराबर, लिख देंगे आप, ठीक है ना। क्या लिखोगे, जो एक्सटीरियर एंगल का सम है, अपोजिट साइड में एंगल बने हैं जो फिर सम के क्या होता है, बराबर होता है। लिख दो या ना लिखो, कोई बात नहीं, वो हमें समझ में आएगा, ठीक है। लिखना तो लिख भी सकते। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, पी क्यू टी, ये एंगल हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू पी क्यू टी की वैल्यू 110। ये इक्वेशन मेरे पास हो जाती है
फर्स्ट। ठीक है, फिर मैं यूज करता हूं, किसका यूज करते हैं 135 का। तो वो 135 कैसे होगा, एंगल 1 प्लस, सॉरी 135 के अपोजिट में कौन कौन है, एंगल 2 एंड 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 135। तो ये हमारे पास आ जाती है दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर इनको सॉल्व करना चाहिए, यहां से देखिए मेरे पास तीन चीजें हैं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो देखिए इसके अंदर दो चीजें कॉमन है, ये वाली चीजें थर्ड एंगल, और थर्ड एंगल ही मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, थर्ड एंगल मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप अगर इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे, इनको सॉल्व करके। अगर मैं इनको क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, इसका बनता है कितना 5 4 2 245, क्या बनता है 245। अब एक बात बताइए मेरे को, ये ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई 180। तो क्या ये 1 2 एंड 3 क्या एक ट्रायंगल के एंगल नहीं है, यस हैं। तो लिखेंगे 180 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 245। अब 180 को उधर लेके चले जाते हैं, यहां पे लिख भी देना, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, बिकॉज एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, या सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। बात सुनना है कि नहीं है, देखिए किसी भी मेथड से करना समझ के करना है, सोच समझ के करना है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 245 माइनस 180, एंगल 3 इज इक्वल टू कितना बच जाता है 65 बच जाता है ना, 5 यहां बच जाएगा। ठीक है, 5 एज इट इज, यहाँ पे कितना होगा 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ पे कितना बच जाता है 1 में से 1 गया 0। तो एंगल 3 कितना आया 65, और एंगल 3 का नाम क्या था PRQ। तो लिखेंगे सो PRQ इज इक्वल टू 65। लेकिन मैंने आपको है ना एक ही सम करने के 3 तरीके बताए, वो किस बेस पे बताए, बेसिक तरीके के यूज में बताए। तो जो मैंने बेसिक तुम्हें बताए हैं उनको जरा ध्यान से कर लेना। आगे सम देखो प्रत्येक के 3 तरीके तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो तो आपने खुद ट्राई करके देखने हैं। ठीक है, अगर फिर भी सोल्व नहीं होता तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको सोल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को। तो मैंने तुम्हें बेसिक क्वेश्चन के हिसाब से समझा दिया है, अब बेसिक समझना या करना वो आपका काम बन जाता है। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए और मेरे को बता दीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले एक बात तो बता देता हूँ कि हर क्वेश्चन को 3 तरीकों से करें, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बढ़ जाएगी इससे। जो मैंने पहले क्वेश्चन में 3 मेथड कराए हैं, आप उनका यूज बार बार करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और वो कहाँ यूज होते हैं आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है, इन फिगर एंगल x, ये बड़ा एंगल है जो वो 62 डिग्री का है, और एक्स वाई जेड यानी कि ये कंप्लीट एंगल है भाई 54 है। इफ वाई ओ एंड जेड ओ, ये जो दोनों लाइनें हैं, आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, इसका बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, एंड एक्स जेड वाई, और ये पार्ट क्या है एक दूसरे के क्या है बराबर। बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना। बाई मतलब 2 सेक्टर यानी कि 2 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट के अंदर इनको क्या करती है, लाइन डिवाइड करती है, यानी कि जो 54 है उसका हाफ इधर है और हाफ इधर है। पहले वही बात, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ, हमें कहता है फाइंड
OZY यानी कि ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। एंड YOZ और ये वाली साइड है, जो ये वाला जो एंगल है, मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना। अगर आप इनको x और y मानना चाहें तो मान सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। सॉरी, x और y नहीं मान सकते हम, क्योंकि वो पहले ही है। a और b लिखना चाहो a और b लिख सकते हैं आप, लेट करना हो तब, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि इनको हमने क्या कर लिया, मान लिया है एंगल OYZ एंड YOZ। सॉल्यूशन करते हैं, लेट कर लो पहले तो। लेट OZY को हमने क्या माना, A एंड YOZ को हमने क्या माना, भी लेट कर लिया ना हमने, ताकि छोटा लिखे तो आसानी रही। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। एंगल Z को लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल XYZ, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल X की वैल्यू अपने पास है 62, Y की वैल्यू कितनी है 54, तो एंगल Z हमारे पास हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल के हमें दो एंगल का पता है तो थर्ड एंगल निकल जाता है हमारा, 180 में से क्या करके माइनस करके ऐड करना जरा, 6 और 116 हो गया इज इक्वल टू 180। ये 116 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल Z कितना बनता है, 464 बन जाता है। कितना बन जाता है, 64 बन जाता है। अब एंगल Z मेरे पास, ठीक है। अब सबसे पहले तो मेरे को निकालना है एंगल A। अब भाई एंगल A क्या है, वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल Z का। एंगल A है जो एंगल Z का क्या है, बाइसेक्टर है। उसने कहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस एंड दिस। तो एंगल A कितना होगा, 1/2। Z की वैल्यू कितनी है, 64, कितना आ गया 32। एंगल A इज इक्वल टू 32। फिर एंगल B निकालते हैं। एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Y होगा कि नहीं होगा, क्योंकि OY एंगल Y को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट में हाफ करती है। तो एंगल B तो सिर्फ, सॉरी एंगल B नहीं, ये बचेगा मेरे पास, लिखेंगे OYZ। क्लियर है बात, OYZ। C लिखना चाहो C लिख सकते हो, एंगल C। फिर यहां पे मानना पड़ेगा ये जो हमने दिखाया था ना, और लेट साथ, लेट OCZ, सॉरी OYZ इज इक्वल टू C। फिर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Y कितना है 54, तो एंगल C कितना होगा, हाफ ऑफ 54 का कैंसिल कर दीजिए, कितना बनता है 27। फिर देखिए तो लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल क्या, OYZ, तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है भाई, 32। एंगल B की वैल्यू कितनी है, वो हमें निकालनी है। और एंगल C कितना है हमारे पास, अभी आया था 27 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई एंगल B, देखिए यहां बना देते हैं थोड़ा सा, एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा, 182 माइनस 32 माइनस 27। तो एंगल B 9.5 1 2 1 1 2 1। क्लियर हो, एंगल B को क्या बोलते हैं, जो इसने दिया है YOZ, तो 101। ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। मेरे को दो एंगल निकालने के लिए कहा था, एक तो ये एंगल A कितना था हमारे पास, हमने निकाला था 32, तो इसको बोलते थे
ओ जेड वाई, क्या बोलते थे, ओ जेड वाई 32 और 30 हो गया 101। तो सेकंड क्वेश्चन है जो वो कंप्लीट हो गया। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? कहता है इन फिगर ए बी पैरेलल है डी ई के, यानी कि जो ये है ए बी और ये जो डी है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। भाई जो चीज पैरेलल होती है वो बड़े काम की होती है, इसलिए उसको सबसे पहले लिख लें आप, ए बी पैरेलल है डी ई के। ये चीज हमारे पास है, गिवन है, हम नहीं कह रहे ये बात, वो खुद कह रहा है, ये गिवन है हमारे पास। फिर वो कहता है बी ए सी, ये जो एंगल वो 35 डिग्री है। डी सी डी ई कितना है, 53 है। फाइंड डी सी ई, यानी कि ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए कहते हैं, तो लिखते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी अल्टरनेट एंगल। बिकॉज ए बी पैरेलल डी ई, तो डी ई ये दोनों पैरेलल हैं, तो ए ई किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल रे का काम कर रही है। तो ये दोनों के दोनों क्या हुए, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं। अब देखिए, तो भाई डी ई सी इधर लिखूं या इधर लिखूं, दोनों बराबर है, तो बी ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 35। कितनी है, 35। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 35 आ जाता है भाई। अब तो फिर डी ई सी एक ट्रायंगल नहीं बन जाती है, तो लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल डी ई सी लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी कितना है, 53, एंगल ई कितना है, 35, और एंगल सी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 88 एंगल सी इज इक्वल टू 188 माइनस 8 दिस एंगल सी, ठीक है, कितना बन जाता है 92, ठीक है, यहां से 2 गया 7 7 80 92। तो एंगल सी की जो वैल्यू आती है वो कितनी बनती है, वो 92 बन जाती है। क्लियर हुई बात? एंगल सी को इसने क्या कहा था, अगर इसी की लैंग्वेज में लिखें तो एंगल डी सी ई बन जाएगा। डी ई सी कितना होगा, 92 होगा। डी सी ई कितना होगा, 92 होगा। क्लियर हुई बात, समझ में आई? क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। पी क्यू, देखिए पी क्यू कौन सी लाइन है हमारे पास, पी क्यू ये लाइन है और आर एस ये लाइन है, इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है भाई, ठीक है, ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और हमने कहा था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट के ऊपर वर्टेक्स जो बनेंगे वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इसका भी वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, इसका भी आ गया, दोनों एक टाइप से क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, शर बिठा रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वो क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर कहते हैं सच दैट पी आर टी 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री एंड टी एस क्यू 75 डिग्री है। फाइंड एस क्यू टी, ये मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना। मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। क्लियर हुई बात? तो देखिए अब छोटी सी बात मैं तो बताता हूं कि मेरे को ये एंगल मिल जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के दो एंगल्स मेरे पास मौजूद है। अगर ये मिल जाता है तो ये दोनों अपोजिट एंगल है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बराबर होंगे, तो यहां भी दो एंगल मिल गए तो थर्ड एंगल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। चलो करके देखते हैं।
लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल पी आर टी एंगल पी प्लस, चलो पूरा लिख लेते हैं ना, एंगल आर पी टी इज इक्वल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू कितना होगा 180। यहाँ पे रीजन दे देना, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जो एंगल्स है सम का ट्रायंगल, सो कितना होता है 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, आरपीटी की वैल्यू हमारे पास 95 और इसकी 40, तो पी टी आर इज इक्वल टू 108, दोनों को ऐड कर दीजिए 5 135, पी टी आर इज इक्वल टू 180, तो पी टी आर 135 इधर प्लस का, उधर जाने के बाद किसी जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 135। जो हमने कहा है ना इक्वलिटी से अगर लेफ्ट में जाए या राइट में जाए तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का, और जो मल्टीप्लाई का होता है वो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो वही काम यहाँ पे, ये प्लस का था तो ये किस चीज का हो गया, माइनस का हो गया। पी टी आर कितना बनता है 45, कितना बनता है 45, तो ये हमारे पास कितना आ गया 45 आ गया, बढ़िया, ठीक है। अब देखते हैं एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एस टी क्यू बराबर है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों एंगल के हैं बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे सो एस टी क्यू पी टी आर कितना है 45, तो एस टी क्यू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर कहते हैं सो फ्रॉम ट्रायंगल एस क्यू टी इस ट्रायंगल से, तो लिखते हैं एंगल जो भी हमें दिए गए हैं उन एंगल्स का यूज करते हैं, लिखते हैं एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 180। यहां भी वही रीजन देंगे, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इसकी वैल्यू है हमारे पास एस क्यू टी की नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू एस टी क्यू की है 45 है और टी एस क्यू की है 75 है, टोटल कितना है 180। तो भाई एस क्यू टी बराबर है, पहले इनको ऐड करना चाहो ऐड कर लो और डायरेक्ट लेकर जाओ डायरेक्ट ले जाओ, तो एस क्यू टी 180 माइनस, ठीक है, तो ये हो गया 120, कितना हो जाता है 120, तो एस क्यू टी इक्वल टू कितना आ जाता है 60 डिग्री। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात, एंगल्स में समझ में आ रहा है। और ये बता देता हूँ कि एचएससी वगैरह। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, देखिए इन गिवन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस की, पी क्यू ये वाली साइड है तो पी एस की क्या परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। ये जो गिवन चीजें होती है बड़ी काम की होती है, पहले इनको लिख भी लिया करें। अगर पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया किसके पी एस के, एंड पी क्यू पैरेलल है किसके एस आर के, जो पी क्यू है ना इस एस आर के क्या है पैरेलल है, पैरेलल है तो ये क्या होगी इसके लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगी, क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, यानी कि इसको क्या करेगी दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर हमारे पास जो चीज गिवन है वो क्या है एस क्यू आर ये 28 है और क्यू आर टी ये 65 है, क्यू आर टी क्या है हमारे पास 65 है। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं इसकी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
क्लियर हुई बात? तो चलिए करते हैं यूज, लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं एंगल आर एस क्यू प्लस आर क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी। देखिए मैंने इस ट्रायंगल का यूज किया, इन दोनों एंगल्स का सम है जो वो एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा, जो हमने बताया था इस एक्सरसाइज में। इन दोनों एंगल्स जो अपोजिट साइड पे बने हुए, इस साइड पे बने हुए ना, इन दोनों एंगल्स का सम है जो थर्ड यानी कि एक्सटीरियर एंगल बाहर जो बना है वो एंगल है जो उसके सम के क्या होगा बराबर, वही मैंने किया है। तो अब बताइए मेरे को आर एस क्यू, आर एस क्यू ये तो मेरे पास नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। और आर क्यू एस कितना दिया हुआ है 28, ये कितना है 65। तो आर एस क्यू इज इक्वल टू 65 माइनस 28, तो आर एस क्यू कितना हो जाएगा 37। क्लियर है? आप ऐड करके देख लो 65 बनना चाहिए, या 65 में इसको माइनस करके देख लो यही बनना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है? आर एस क्यू। तो अब मेरे पास ये एंगल आ गया 37। अब मेरे को एक बात बताइए, आप लोग बड़े समझदार है, पी क्यू और एस आर दोनों पैरेलल है कि नहीं? तो ये लाइन क्या होगी ट्रांसवर्सल, यानी कि इनको दोनों क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। तो भाई जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए कि नहीं हुए? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए कि नहीं हुए? तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल आर एस क्यू, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा जी 37। अब हम वैल्यू करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसकी, y की। y वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा इसके, क्योंकि ये लाइन का कोई जिक्र नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, ये एक अलग लाइन होगी। कहीं आप नहीं कहते कि ये x तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये इसके हो गया ना भाई, ये दोनों लाइनें तो थी पैरेलल, लेकिन ये लाइन इसके पैरेलल थोड़ी है, समझे ना? अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती फिर कह देते हम, अब ये लाइन का तो पता ही नहीं हमें पैरेलल है कि नहीं है, तो इसीलिए हम इसको नहीं कह सकते। तो ये तो होंगे, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, पी एस क्यू। लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू एस। तो लिखते हैं एंगल, जो हमारा एंगल है एस पी क्यू, एस पी क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस ये लिखेंगे, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। अब ये चीज है जो ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है y, और ये क्या है हमारे पास 37 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड कर लीजिए, तो y प्लस 127 इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, तो माइनस कर दीजिए, कितना बच जाता है 5, यानी कि 53। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई भाई। तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 53, और ये कितनी है 37। और हमें x और y की वैल्यू भी क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हुआ? मैंने किसका यूज किया, एक्सटीरियर एंगल का यूज किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज किया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम का यूज किया। ये हमें पता होना चाहिए, तभी हमारी बात क्या होगी, क्लियर होगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छी तरह पढ़ते हैं, और इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल का बड़ा यूज होगा। ट्रायंगल के दोनों एंगल का सम है जो एक्सटीरियर एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज इसके अंदर क्या होगी, यूज होगी, बार बार होगी। कहता है इन गिवन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर देखना कौन सी साइड, ये क्यू आर है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, इस साइड को एस तक क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। हम स्टेटमेंट इसलिए भी पढ़ रहे हैं
ताकि हमें तो ये पता चले कि उसके हमारे पास गिवन क्या है। दूसरा हमें फिगर भी बनाना आ जाता है इससे। कई बार क्या होता है स्टेटमेंट की होती फिगर नहीं दिया होता, फिगर हमें खुद बनाना होता है, तो हमें उससे फिगर बनाने की आदत पड़ जाती है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर यानी इस एंगल का बाइसेक्टर एंड पी आर एस और इस एंगल का बाइसेक्टर ये वाले और तो ये वाले यानी कि क्यू टी एंड आर टी ये बाइसेक्टर हैं, ठीक है। एट पॉइंट टी दोनों कहां मिलते हैं, टी पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। देन प्रूव दैट क्यू टी आर सॉरी क्यू टी आर यानी कि ये वाला एंगल हाफ ऑफ क्यू पी आर इसके हाफ के बराबर है। यानी कि मेरे को दो एंगल ही बाकी नहीं चाहिए। तो सुनिए फिर अब क्या करते हैं सॉल्यूशन। हम ट्रायंगल्स का यूज करते हैं पी क्यू आर लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो लिखते हैं एंगल पी आर पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर एस। इन दोनों एंगल का सम है तो इस पूरे पी आर एस के एक्सटीरियर एंगल के सम के क्या हो गया बराबर। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप 1 मिनट के लिए इसको इरेज कर दीजिए। हमें तो समझने से मतलब है कि नहीं है। अब बताइए आप इन दोनों एंगल का सम क्या इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। इरेज कर देते हैं 2 मिनट के लिए समझने के लिए, समझना जरूरी है ना हमारे लिए, फिगर तो कोई मैटर नहीं करता। तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्लियर हुई बात। यहां तक कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। अब दूसरे फिगर को ले लेते हैं, बना लेते हैं दोबारा से ये, ठीक है। फिर लिखते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, फिर लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल टी क्यू आर। तो लिखते हैं एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल टी आर एस के बराबर होगा, टी आर एस के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हुई बात। कोई डाउट है नहीं, कोई डाउट नहीं। आप देखिए इसका सिस्टम करते हैं, ये या इसको ले लीजिए, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू डबल ऑफ टी आर एस। अच्छा देखो पी आर एस ये पूरे एंगल के बराबर था और जो ये लाइन है टी आर है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इसको मतलब इस पूरे को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, डबल ऑफ इसके बराबर लिख सकता हूँ, डबल ऑफ इसके बराबर लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे को जरूरत किसकी है, इसकी है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एंगल को इसके डबल के बराबर लिख दूंगा। ये रहा, यहां पे लिख भी सकते हैं बिकॉज पी आर एस इज इक्वल टू डबल ऑफ टी आर एस। रीजन दे दो, बिकॉज टी आर बाइसेक्स एंगल पी आर एस को क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर हुई बात के नहीं हुई। अब देखिए क्या मैं इस टी आर एस की वैल्यू ये यहां रख सकता हूं। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो टी आर एस की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो इसको एज इट इज लिख रहा हूं क्यू टी आर मेरे को चाहिए। क्या टी क्यू आर भी चाहिए मेरे को, टी क्यू आर। चलिए पहले लिख लेते हैं एक बार, फिर सोचते हैं। पहले देखिए पी क्यू आर एज इट इज, सॉरी भाई
क्या होगा, पहले इनको लिख लेते हैं दोनों को, क्योंकि यहां पे रख रहे हैं ना ये वैल्यू, तो यहां पे यहां रखनी है। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू डबल ऑफ इस पूरी की, क्योंकि इसकी जगह यानी इसकी जगह ये पूरी वैल्यू यहां रख रहा हूं मैं, तो क्या लिखेंगे, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या मेरे को पी क्यू आर और क्यू पी आर यहां पे है और यहां पे चेक करिए, ठीक है। अब अपने को चाहिए क्या, कैसे वो रखना है, हमें चाहिए क्यू टी आर हमारे पास कहाँ है, ये चाहिए मेरे को। दूसरा हमारे पास चाहिए क्यू पी आर है कहीं पर, ये बड़ा चीज चाहिए मेरे को, ये दो चीजें चाहिए। इसका मतलब ये चीज और ये चीज क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। अब पी क्यू आर हमारे फिगर में देखिए कहाँ है, पी क्यू आर ये है भाई, ये बाइसेक्ट करता है क्यू टी इसको, तो इसका मतलब क्या, मैं डबल ऑफ इसका लिख सकता हूं, इस पूरे को डबल लिख सकता हूं इसका टी क्यू आर का, तो लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे रीजन भी दे देना, तो लिखेंगे डबल ऑफ टी क्यू आर इसकी जगह लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस क्यू पी आर हमें चाहिए है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल ऑफ क्यू टी आर प्लस डबल ऑफ टी क्यू आर इधर भी है, टी क्यू आर इधर भी, डबल है दोनों, ठीक है। यहां पे रीजन दे देना, रीजन देना जरूरी है। क्या लिखेंगे, पी क्यू आर इज इक्वल टू डबल ऑफ टी क्यू आर, वही रीजन क्या साथ में कि टी क्यू बाइसेक्ट करता है एंगल, टी क्यू बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है, क्या बन जाता है, क्यू पी आर इज इक्वल टू डबल ऑफ क्यू टी आर, ये इधर चला जाएगा, हाफ ऑफ क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू टी आर, क्लियर होगा। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं होगा, देखिए, हेंस प्रूव्ड। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 6.3 और यहाँ पर आपने 3-4 बेसिक चीजें सीखी जो कंपटीशन में बड़ी जरूरी होती है। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि फिर किसी लाइब्रेरी में बैठने की जरूरत आपको ना पड़े। थैंक यू।